तक आया तो कितना हो जाएगा, 3, 3 का हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं 17, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह का जब प्रश्न है तो इसको आपको छांटने में समस्या नहीं होनी चाहिए। जो जैसे आपको आसानी से इसको समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ से अगर धान का उठाए हैं तो धान आपका 1 से 10 होगा, फिर यहाँ 5 हेक्टेयर हो जाएगा, अब मक्का हो जाएगा 3 हेक्टेयर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पूरा को उठाइएगा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जैसे प्रश्न में आएंगे तो वहां पर हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम समझा दिए हैं कि ताकि आप यहाँ से भी आप समझे रहिएगा, तो वहां आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है प्रतिशत में दिया रहता है, प्रतिशत उप विभाजित दंड चित्र, उप विभाजित दंड चित्र। जैसे हम लोग खर्च का प्रतिशत सेम उसी तरह है, इसमें परसेंटेज दिया रहेगा। यहाँ 10 दिया है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, और इसमें जैसे संकेत में भी दिया रहेगा, एक का परिवार है, परिवार ए, और यहाँ है परिवार बी, यहाँ परिवार ए, यहाँ परिवार बी। ठीक है, इसमें जैसे खंड में दिया रहेगा, यहाँ भी 4 तरह का। ठीक है, फिर इसमें भी 1 2 3 4, 2 हो गया, 3 4 हो गया। इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, जैसे संकेत में दे देगा कि इसको हम लोग इस तरह का फॉर्म में देते हैं, इसको इस तरह रहेगा, और उसके बाद हम लोग इसमें इस तरह का एक खाली छोड़ देते हैं, इसमें ये आपका खुला रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी संकेत में दिया रहेगा। ठीक है, परिवार में जैसे पहला जो दिया हुआ है, इसमें पहला है मकान किराया, किराया दे दिए इस तरह का। ठीक है, उसके बाद बूंदा बूंदी दे दिए शिक्षा पर और खर्च प्रतिशत। उसके बाद दे दिए कपड़ा पर, जैसे ये सीधा स्ट्रेट होगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, कपड़ा पर, और जो खाली है भोजन। ये सारा चीज हो गया। और ये वाला बी परिवार, इसको क्या बोले हैं, उप विभाजन फंड,
दंड चित्र। ठीक है, ये कितना 5 टाइप हो गया, टाइप नंबर ये 5 हो गया। इस तरह का फिगर वाला प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, और हम लोग फिर इसको दूसरा एक होता है विचलन दंड खंड, छठा टाइप देखते हैं। विचलन विचलन दंड चित्र। विचलन दंड चित्र में हो जाएगा बीचों बीच, देखिए इधर y एक्सिस, यहाँ x y डैश। जैसे आप लोग पहले भी जानते होइएगा, इसको x, इसको x डैश, इसको y, y डैश। इधर वाला पार्ट क्या होता है, सारा पॉजिटिव होता है। ई वाला ऊपर में पॉजिटिव, इधर जाइएगा तो निगेटिव, इधर आइएगा तो निगेटिव होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घाटा और बचत, पॉजिटिव क्या होता है चीज, बचत होता है, और माइनस में जो चीज होता है तो क्या बोलते हैं उसको, घाटा। इस तरह का जब मामला रहेगा, यहाँ जीरो जीरो यहाँ रहेगा, 2 4 6 8 यहाँ तक रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ तक रहे, उसके बाद यहाँ तक रहेगा ये और ये। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव में हो गया, ये 4 हो गया। जैसे ये 2 हो गया, 2 हुआ, और यहाँ 4 आ गया, -2 माइनस। क्या हो रहा है कि ये आपका नीचे वाला क्या हो जा रहा है कि विचलन हो जा रहा है, नीचे में आ जा रहा है। विचलन मैंने होता है कि नीचे जो कोई पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो ये क्या क्या होगा कि विचलन विचलित हो गया है, नीचे आ गया है तो निगेटिव हो गया। इस बात को इस तरह का विचलन दंड चित्र कहा जाता है इसको। इसी को अगर हम लोग 2 पार्ट में अगर इसी चित्र को सामान्य में ही भाग में बांटते हैं, ठीक है, तो द्वि बांट दीजिए। ये दिया रहेगा द्वि दिशा दंड चित्र, माने ऊपर नीचे दोनों में क्या होगा कि सामान्य होगा। इसमें भी अगर +8 है तो इसमें भी +8 जाएगा। ठीक है, अगर इसमें प्लस माइनस में 8 जाएगा, इसमें माइनस में प्लस में 8 जाएगा। अगर यहाँ +4 है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ -4 है, दोनों में सामान्य सामान्य जाएगी तो द्विदिशा, दोनों में ऊपर नीचे क्या आएगा, सामान्य आएगा, तो उसको द्विदिशा दंड चित्र बोलते हैं। चलिए अब एक दो और है, हम लोग इससे आपका प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि चार टाइप अगर दिया जाता है तो एक टाइप उसमें से रहेगा, और उसके बाद में जो हम लोग अभी तक 7 हम लोग टाइप के चित्र देख लिए हैं। और उसके बाद हम लोग वृत्त चित्र को हम लोग जानते हैं। वृत्त चित्र वृत्त चित्र वृत्त चित्र वृत्त चित्र में ये आपका गोला रहेगा, जैसे इसको बांटिए, इधर इधर कितना हो गया, 1 2 3 5,
यहाँ भोजन 120 डिग्री, यहाँ वस्त्र हो जाएगा 60, किराया 100 डिग्री, और उसके बाद यहाँ शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया 50, विविध मिसलेनियस, विविध यानी कि कोई भी और भी, विविध इसमें 30। देखिए इस टाइप का अगर प्रश्न दिया रहता है तो वृत्त को हम लोग 100 के भाग में हम लोग उपभाग में बांट देते हैं। ये बने कि वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग जब भी बांटेंगे 100 के रूप में बांट देते हैं। ठीक है, 1% बराबर 360/100, इसको कीजिएगा तो 3.6। ठीक है, यानी कि डिग्री में हो जाएगा 1% बराबर, और 1 डिग्री बराबर 5/18% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr²। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। सबको याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद वृत्त का त्रिज्य खंड, अगर इस खंड का मान निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे? फॉर्मूला होता है वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² 360 थीटा, यानी कहने का तात्पर्य होगा θ/360 गुने πr²। इसको याद रखिए, तो सेम वही बात हुआ। परिधि बराबर 2πr, और व्यास r। इस तरह का आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिए, इसको मैंने कि मुख्य रूप से आपको ये वाला बात याद रखना है। ठीक है, 1% में 3.6 डिग्री होता है। आप जहां भी आएगा इसको निकालना होगा, एक प्रतिशत में निकालना होगा। अगर 60 को प्रतिशत में निकालना है तो इसको गुना कर दीजिए, 60 गुने 3.6, 0 से हटाइए, हो जाएगा आपका 6, 36, 3, 18, 3, 21, इतना परसेंटेज हो जाएगा। आप इसको गुना करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ये डिग्री में बनाना होगा तो इसी तरह हम लोग करेंगे। एक लास्ट है रेखा लाइन। इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और आप जो 48वीं से लेकर अभी तक 69वीं तक के आप प्रश्नों को देखिएगा, और आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का प्रश्न आपके जो प्रीवियस जो पहले जो एग्जाम हुई है, हो चुकी है, और उसमें प्रश्न इस टाइप का पूछा गया है कि नहीं। यस या नो में आप कमेंट करके बताइएगा। एक होता है रेखा चित्र, ये लास्ट टाइप है, रेखा चित्र। 9 टाइप का हम लोग चित्र देखे हैं।
ठीक है, 9 टाइप का। ये टाइप नंबर कितना है? 9 है। और इसमें आपको बात को ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न दिया रहता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह यहाँ तक का दिया रहता है। और यहाँ 2001 जीरो समझ में करते हैं, एक्स वाई, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। जैसे ग्राफ में देखिएगा मैच वैच होता होगा तो इस तरह का दिया रहता है। क्रिकेट देखते होइएगा तो थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट करने का। चलिए, हो गया, काम चलने पर हो जाएगा, समझना है। यहाँ दिया रहा है मेल पॉपुलेशन लेशन का इंडिकेट कर देगा गोला इस तरह का। एक देगा आपको इस तरह का, जो फीमेल पॉपुलेशन ठीक है। और एक ई दे देगा नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल चक्र जो दिया रहेगा, इसमें 0 इंच दिया रहेगा इन में। इसमें सिर्फ बात को समझ लीजिए कि अगर ये जैसे त्रिभुज का जो ग्राफ है, इस तरह हम लोग इस तरह यहां तक गए, फिर इसका जैसे ग्राफ जा रहा है इस तरह यहां तक गए, फिर हम लोग यहां तक, गोला वाला को हम लोग क्या बोले हैं? मेल। तो यहाँ मेल का, यहाँ जहाँ देखिए कट रहा है, यहाँ 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 यहाँ, इसको इस तरह डिनोट कर दीजिए, समझे। और इसको ये फीमेल का हो गया, ये आपका फीमेल का हो गया। फिर यहाँ जा रहा है और यहीं पर आपका खत्म हो जा रहा है फीमेल का। और नंबर ऑफ साइकिल देखिए, साइकिल में त्रिभुज है, इस तरह का प्रश्न आपको देखे होइएगा कि बहुत सारा प्रश्न में पूछा गया है कि तो कुछ इसमें टेक्निक होता है और उसको याद रखना है कि चलिए, तो ये मेल का दिया हुआ, फीमेल का दिया हुआ और इसमें नंबर ऑफ साइकिल दिया हुआ, तो हम लोग इस टाइप का अगर दिया रहेगा तो आपको कंपेयर करने के लिए कहेगा कि इसका निकालिए, इसका निकालिए, जिसका अगर कहेगा हम उसका निकाल देंगे। मेल का कहेगा तो मेल का, फीमेल का कहेगा, कभी पूछेगा औसत निकालिए, कभी कहेगा कि जैसे दोनों का अनुपात निकालिए,
और कभी कहेगा कि पूरा को जोड़कर आप बताइए कि टोटल कितना है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इस तरह का दिया जाता है कि ताकि इसमें आप कितना मजबूती से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे इसमें आप कैलकुलेटर का यूज करना है, आप कैलकुलेटर पर हाथ भी बैठा लीजिएगा, नहीं तो वहां आप एक कैलकुलेटर का यूज कीजिए और उस पर अपना हाथ को साफ कर लीजिए प्रैक्टिस करते करते। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कुछ इसमें थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं कि जब गुना दिया रहेगा 200 गुना 300, एक गुनी, दो गुनी, चार गुनी, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें नोट में है और इसको याद रखिएगा। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई राशि अगर दो दुगुनी हो जाती है तो वह 100% बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर 3 रहेगा, यहाँ पर 3 गुनी रहेगा, तो यहाँ भी कितना 200%। इसी तरह का अगर हम दिया रहे कि अगर अगर कोई राशि अगर 1.1/2 गुनी हो जाती है तो वह 50%। इस तरह का मामला रहे, एक पूर्णांक अगर 1/2 रहे तो इसमें कितना हो जाएगा 150%। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 3 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा कि 250। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 100 को घटा देना है, उसके बाद हम लोग को लिख देना है। इसका मतलब हाफ 50 होता है, इसका मतलब 50। ठीक है, 250 में से 100 को घटा दीजिए, 300-350 में से 100 को घटा दीजिए, कितना बढ़ा आपको ये बात समझ में आ जाएगा। अगर एक नोट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इस तरह का जो भी प्रश्न अगर दिया रहेगा आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, नोट में है जितनी गुन्नी हो उसके उसमें से एक घटा दे तथा उसमें 100% से गुना कर दे। देखिए, अगर कोई राशि दो गुनी है तो आपका कितना प्रतिशत होगा, तो आपका ये बदल जाएगा कि अगर कोई राशि दोगुनी होती